Assalamu alaikum, ninth class V1 and N1. I am your mathematics lecturer Ira Mustaq from the platform of Punjab Group High School Jadawala. Students, hope you are fine and well. Today 29th July 2020 we are going to discuss question number 1, 2, 3 of exercise 4.4 in this lecture. स्टूडेंट्स एज़ यू नो हम सारी एक्सरसाइजेज रिवाइज कर रहे हैं जो लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से इंपॉर्टेंट है। कल के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 डिस्कस की थी और आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.4 को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमने रैशनलाइजेशन सीखनी है सर्ड की। सर्ड क्या होता है बेटे? एक ऐसा रैशनल रेडिकेंट जिसको जो है वो रेडिकल के साइन की वजह से इरेशनल हो जाता है विद इरेशनल रेडिकल, तो उसको हम सर्ड कहते हैं। जैसे ये 3 है, ये अगर इसको जो है वो मैं ऐसे अकेला लिखूं तो ये एक रैशनल नंबर है, लेकिन चूंकि जब इसके ऊपर ये रेडिकल का साइन लगा दिया, इस रेडिकल के साइन ने इसको जो है वो इरेशनल बना दिया, तो ये एक सर्ड है। अब अगर डिनोमिनेटर में अगर टर्म्स के आपको सर्ड नज़र आ रहा है तो वो टर्म्स इरेशनल होती हैं, उनको रैशनलाइज कैसे किया जाता है ये आज हमने डिस्कस करना है। अगर तो टर्म्स के दरमियान जो डिनोमिनेटर में है प्लस या माइनस का साइन नहीं है तो आपने उस टर्म को लिखना है और एज इट इज़ जो भी उसके डिनोमिनेटर में है उससे मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी कर देना है। उसी टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है तो ये बेटे आपके पास 3 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 4 इंटू 3 स्क्वायर रूट, और यहाँ पे 4 इंटू 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में ये 2 मरतबा हो गया है। ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 रह जाएगा। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आ जाता है 48, और यहाँ पे 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 1 आर 12, 12 3 आर 12 4 आर 48 हो जाएगा, और ये आपके पास 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4। अब देखें डिनोमिनेटर में जो था सर्ड यानी इरेशनल, ये ख़त्म हो गया, अब ये रैशनल बन चुका है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर से सर्ड का साइन ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 14 डिवाइडेड बाय 98 स्क्वायर रूट। तो बेटे इसमें भी कोई साइन नहीं है डिनोमिनेटर में, तो जो डिनोमिनेटर में सर्ड यानी सारी टर्म है उसी से हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ये इसको रैशनलाइज बनाने का तरीका है। 14 एज इट इज़ रहेगा और उसके साथ चूँकि 98 स्क्वायर रूट। अच्छा ये बात याद रखिएगा कि जो रेडिकल के साइन के बाहर होता है वो बाहर वाले से मल्टीप्लाई होता है और अगर अंदर हो तो वो अंदर वाले से मल्टीप्लाई होता है। 14 को आपने 98 से मल्टीप्लाई नहीं करना बल्कि 14 को बाहर लिख देंगे और 98 को ऐसे स्क्वायर रूट के साइन के अंदर ही लिखेंगे। 98 स्क्वायर रूट है तो उसका स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में रह जाएगा सिर्फ 98, और यहाँ पे हम 98 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो बेटे आ जाएगा हमारे पास 7 स्क्वायर यानी 7 2 मरतबा आ जाएगा और 2 7 स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 7 बाहर आ जाएगा, 14 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये जो दोनों 7 थे इसका स्क्वायर बना के इसको स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल किया, ये 14 बाहर आके 7 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 98 हो गया। 98 से कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर सिर्फ रह जाएगा बेटे आपके पास 2 स्क्वायर रूट। अब इसके डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है इसके डिनोमिनेटर में 1 है, यानी जो है वो सर्ड नहीं है कोई, तो इसका मतलब है कि रैशनलाइजेशन का प्रोसेस इस पर भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, इसमें 2 जो है वो आपके पास डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं सर्ड वाली, तो दोनों के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है। 8 इंटू 27 स्क्वायर रूट। 2 तरीकाकार हैं, या तो आप 8 और 27 को आपस में मल्टीप्लाई कर लें और फिर जो आंसर आए, क्योंकि ये दोनों स्क्वायर रूट के अंदर हैं तो स्क्वायर रूट के अंदर जो होते हैं दोनों उनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो या तो जो है वो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें, या फिर जो है वो इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें। 6 बाहर ही रहेगा क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर वाला स्क्वायर रूट के अंदर वाले से ही मल्टीप्लाई होता है, और 8 और 27 एज इट इज़ रहेंगे। यहाँ पे आपके पास जो है वो बेटे 8 और का भी स्क्वायर हो जाएगा, 27 का भी, 8 स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर हो जाएगा, 27 स्क्वायर रूट का भी, क्योंकि दोनों दो मरतबा है। डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा ये 8 और यहाँ भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा 27। 8 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे 216, ये डिनोमिनेटर हमने सॉल्व कर लिया। अब न्यूमिनेटर को देखते हैं। 8 स्क्वायर रूट की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 का जो है वो स्क्वायर रूट लेते हैं तो 2 आ जाता है, 4 बाहर जाके 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 2 आर 12, और ये यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा 2 स्क्वायर रूट। इसी तरीके से 27 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 3, 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आ जाएगा 3 और ये वाला 3 स्क्वायर रूट एज इट इज़ रहेगा, ये 3 ये वाला 2 और ये वाला 6 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 3 2 आर 6 6 आर 36, और ये वाला 2 और 3 जो स्क्वायर रूट के अंदर वाला ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हो जाएगा 6 स्क्वायर रूट। 36 को जो है वो
इस पे कैंसिल करेंगे, 36 1 ज़ार 36, 36 ज़ार 216। तो यहाँ पे आपके पास न्यूमिनेटर में रह जाएगा 6 स्क्वायर रूट और डिनोमिनेटर में सिर्फ रह जाएगा आपके पास बेटे 6। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो पार्ट है इसमें डिनोमिनेटर में जो है वो साइन भी मौजूद है सर्ड के साथ साथ। तो अब आपने जो है इसको रैशनलाइज बनाने के लिए इसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट कैसे लिया जाता है बेटे, जब आपके पास जो भी सर्ड वाली टर्म है उसके दरम्यान अगर प्लस का साइन है तो आपने उसका साइन चेंज कर देना, माइनस बना देना, अगर माइनस है तो प्लस बना देना। डिनोमिनेटर का हर दफ़ा आपने बेटे कॉन्जुगेट लेना है। इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हो जाएगा 3 - 2 × 5 स्क्वायर रूट, और उस कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी कर देना है। जब सेम किसी एक नंबर या एक्सप्रेशन से आप मल्टीप्लाई भी करते हो और डिवाइड भी, तो उससे क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और लेकिन आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है। अब न्यूमिनेटर में आपके पास 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ 3 आ जाएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब डिनोमिनेटर में हर दफ़ा यही फार्मूला लगेगा। देखें यहाँ भी फर्स्ट टर्म 3 है, यहाँ भी फर्स्ट टर्म 3 है, 2 × 5 स्क्वायर रूट, ये भी 2 × 5 स्क्वायर रूट, साइन चेंज है और आपस में मल्टीप्लाई, टर्म सेम साइन चेंज आपस में मल्टीप्लाई। तो आप हर दफ़ा जो है वो अब बाकी सारे क्वेश्चन में पूरी एक्सरसाइज में यही डिनोमिनेटर में फार्मूला लगेगा कि फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर बन जाएगा और सेकंड टर्म का भी स्क्वायर बन जाएगा। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 3 स्क्वायर है तो 9 आ जाएगा, सेकंड टर्म 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, और ये सारे का स्क्वायर है, यहाँ पे ब्रैकेट आपने ठीक है लगा देनी है। तो 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा, और 5 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर दोनों का था। तो ये आ जाएगा 4 × 5। ये पॉइंट मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है। अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप ब्रैकेट भी लगा सकते हैं इस पॉइंट की जगह पे। 4 × 5 = 20, 20 में से जो है वो 9 माइनस करेंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। 20 - 9 - 20 तो विच इज़ इक्वल टू -11 क्योंकि ग्रेटर वैल्यू का साइन आएगा। और न्यूमिनेटर में जो टर्म्स हैं वो आपस में सॉल्व नहीं होती, याद रखिएगा। प्लस माइनस करना हो तो सेम सर्ड वाली टर्म्स को हम आपस में प्लस माइनस कर सकते हैं। ये एक कांस्टेंट नंबर है और ये सर्ड है, इनको आपस में सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट बेटे हमारे पास पार्ट है 15 / 31 स्क्वायर रूट -4। अब अगेन हमने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे तो बेटे आ जाएगा आपके पास 31 स्क्वायर रूट +4। 31 स्क्वायर रूट +4 यहाँ भी लिख दिया और यहाँ भी, क्योंकि इसी से मल्टीप्लाई करना है, इसी से डिवाइड करना है। अब साइन चेंज नहीं करना, पहले बस एक मरतबा जब कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। ओके, अब 15 को इससे मल्टीप्लाई करना है तो 15 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन आपको पता है कि इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना है। इसके स्टार्ट पे अगर कुछ भी नहीं लिखा 1 है तो 15 उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल न्यूमिनेटर को सॉल्व करने की बजाय मैं पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व कर रही हूँ। देखें 31 का भी सेम टर्म्स हैं, साइन चेंज और आपस में मल्टीप्लाई। तो हम पहले 31 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेंगे और फिर दूसरी टर्म का स्क्वायर लेंगे। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका आ जाएगा स्क्वायर और दरमियान में माइनस। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा 31, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर लेंगे विच इज़ इक्वल टू 16। 31 में से 16 माइनस करेंगे 15 आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो डिनोमिनेटर में 15 है ये भी दोनों के साथ है, और ये जो न्यूमिनेटर में 15 है ये भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर तो आप इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें फिर इसके साथ भी, तो लास्ट में जब दोनों के साथ डिवाइड करेंगे फिर भी कैंसिल हो जाएगा। या फिर अगर आपको पता है कि डिनोमिनेटर में भी 15 आ चुका है, यानी आपने पहले डिनोमिनेटर सॉल्व कर लिया, तो आप ऐसा करें इसको मल्टीप्लाई ही ना करें बल्कि 15 को लिख के ब्रैकेट लगाते जाएं लास्ट तक, और लास्ट पे जाके ये 15 इस 15 से कैंसिल हो जाएगा और आंसर सिर्फ रह जाएगा आपके पास 31 स्क्वायर रूट +4। ठीक है, नेक्स्ट बेटे हमारे पास इसका पार्ट है 2 / 5 स्क्वायर रूट -3 स्क्वायर रूट। अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे 5 स्क्वायर रूट -3 स्क्वायर रूट। इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट +3 स्क्वायर रूट, और डिनोमिनेटर में भी यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, न्यूमिनेटर में भी यही लिख देना और डिनोमिनेटर में भी यही लिख देना। पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं, सेम टर्म्स हैं, साइन चेंज हैं, ये 5 स्क्वायर रूट, ये भी 5 स्क्वायर रूट, ये 3 स्क्वायर रूट, ये भी 3 स्क्वायर रूट, साइन चेंज हैं और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमने फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर बना देना, सेकेंड टर्म का भी स्क्वायर और दरमियान में माइनस। मैं पहले सिर्फ डिनोमिनेटर को सॉल्व कर रही हूँ।
स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस 3 और इसका आंसर आ गया 2। अब जो न्यूमिनेटर में 2 है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और जो डिनोमिनेटर में 2 है वो भी जाहिर सी बात है इन दोनों के ही डिनोमिनेटर में आएगा, तो मल्टीप्लाई करने की बजाय आप एज इट इज़ उसको लिखते जाए, क्योंकि ये आपको पता है लास्ट में जाके कैंसिल हो जाना और सिर्फ यही आंसर आ जाएगा 5 स्केयर रूट प्लस 3 स्केयर रूट इसका रैशनलाइजेशन के बाद। तो इस तरीके से अगर आपके पास जो है डिनोमिनेटर में कोई तो उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं, और अगर यहाँ दरमियान में जो है वो माइनस या प्लस हो तो फिर उसका कॉन्जुगेट लेके फिर उससे जो है वो मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट बेटे हमारे पास पार्ट है 3 स्केयर रूट माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 स्केयर रूट प्लस 1। इसका कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी करवाएंगे, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेना है जो कि आ जाएगा 3 स्केयर रूट माइनस 1, उससे मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। अब आपके पास जो है वो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं, तो डिनोमिनेटर में 3 स्केयर रूट प्लस 1 था और फिर मल्टीप्लाई हो रहा था 3 स्केयर रूट माइनस 1 से, यानी सेम टर्म साइन चेंज और आपस में मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट टर्म का स्केयर आ जाएगा और सेकंड टर्म का स्केयर आ जाएगा और दरम्यान में माइनस। फर्स्ट टर्म है आपके पास 3 स्केयर रूट, उसका स्केयर लेंगे तो स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद है जी 1, तो 1 का स्केयर 1 ही रहता है, 3 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 2। तो ये आपके पास डिनोमिनेटर सॉल्व हो चुका है। न्यूमिनेटर में आपके पास है 3 स्केयर रूट माइनस 1 और 3 स्केयर रूट माइनस 1, यानी उसका होल स्केयर हो गया। तो जो हमने सेकंड फार्मूला पढ़ा है दो टर्म्स के जो है वो डिफरेंस के स्केयर वाला, यानी ए स्केयर, उसके बाद जो है वो प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, तो ए स्केयर यानी 3 स्केयर रूट उसका स्केयर लेंगे तो स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद प्लस, चाहे माइनस का फार्मूला हो लेकिन जब हम फर्स्ट और सेकेंड टर्म का स्केयर लगाते हैं वहाँ प्लस ही रहता है। फर्स्ट टर्म स्केयर और ये फर्स्ट टर्म स्केयर था, ये सेकंड टर्म स्केयर, दरम्यान में -2 लगाएंगे, उसे मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट और सेकंड टर्म से, स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 3 रह जाएगा और यहाँ पे +1 का स्केयर लेंगे +1 और ये है -2 इंटू 3 स्केयर रूट। 3 ये जो है वो प्लस का है और ये 1 भी प्लस का है, ये टोटल हो जाएगा 4 और यहाँ पे है -2 3 स्केयर रूट। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, इन दोनों में से 2 कॉमन आ सकता है। न्यूमिनेटर में से यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे रह जाएगा 2 2s are 4, 2 रह जाएगा और ये 2 कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पे सिर्फ -3 स्केयर रूट रह जाएगा। ये वाला 2 इस डिनोमिनेटर वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बाकी आंसर आ गया 2 - 3 स्केयर रूट, यानी डिनोमिनेटर से सर्ड का साइन ख़त्म हो चुका है। अब क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट है हमारे पास 5 स्केयर रूट प्लस 3 स्केयर रूट। फाइव स्केयर रूट प्लस 3 स्केयर रूट डिवाइडेड बाय 5 स्केयर रूट माइनस 3 स्केयर रूट। न्यूमिनेटर एज इट इज़ लिखेंगे और डिनोमिनेटर का हम कॉन्जुगेट लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 5 स्केयर रूट प्लस 3 स्केयर रूट। इसका कॉन्जुगेट, ये माइनस है तो इसका कॉन्जुगेट लेके प्लस आ जाएगा। 5 स्केयर रूट प्लस 3 स्केयर रूट से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अब न्यूमिनेटर में उसको बाद में देखते हैं, सबसे पहले डिनोमिनेटर में वही फार्मूला, दोनों टर्म्स सेम है, साइन चेंज है और आपस में मल्टीप्लाई है, तो हम फर्स्ट टर्म का भी स्केयर बना देते हैं और सेकंड टर्म का भी स्केयर और दरमियान में माइनस। ऐसा हम तब करते हैं जब इन दोनों के साइन चेंज होते हैं। तो फर्स्ट टर्म स्केयर आ जाएगा हमारे पास 5 स्केयर रूट का स्केयर और दरमियान में माइनस, और यहाँ पे सेकंड टर्म आ जाएगी 3 स्केयर रूट उसका स्केयर। स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 5 - 3 विच इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा आपके पास। उसके बाद अब न्यूमिनेटर को देखते हैं। न्यूमिनेटर में 5 स्केयर रूट प्लस 3 स्केयर रूट और 5 स्केयर रूट प्लस 3 स्केयर रूट, यानी दोनों ही प्लस के हैं, तो इनका जैसे डिनोमिनेटर का फार्मूला बनाया वैसा इसका फार्मूला नहीं बनेगा बल्कि इसका होल स्केयर का फार्मूला बनेगा। अब ये आपके पास आ जाएगा फर्स्ट टर्म स्केयर, फर्स्ट टर्म यानी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab वाला, यानी सबसे पहला फार्मूला इस पर अप्लाई होगा। तो फर्स्ट टर्म स्केयर आ जाएगा प्लस सेकंड टर्म स्केयर आ जाएगा प्लस 2, उसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म से, तो फर्स्ट टर्म का स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 5 रह जाएगा। इसका भी स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 3 रह जाएगा। 5 + 3 ये दोनों कांस्टेंट्स हैं, ऐड हो जाएंगे, 8 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 ऐसे ही रहेगा, ये स्केयर रूट के अंदर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 5 3s are 15, तो इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि इसमें भी 2 है और इस ये 8 भी 2 पे डिवाइड हो जाता है। 2 कॉमन लिया तो 2 4s are 8, यहाँ पे 4 रह गया और यहाँ पे सिर्फ रह गया 15 स्केयर रूट। ये वाला 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो बाकी यहाँ पे रह गया 4 + 15 स्केयर रूट। ये रैशनल हो चुका है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में सर्ट मौजूद नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे उन्होंने सिर्फ कॉन्जुगेट फाइंड आउट करने को कहा है, तो कॉन्जुगेट की प्रैक्टिस हम क्वेश्चन नंबर 1 में भी कर चुके हैं, इसको सिर्फ डिस्कस कर लेते हैं। 2 + 5 स्क्वायर रूट है तो इसका कॉन्जुगेट सिर्फ साइन चेंज कर देंगे, 2 - 5 स्क्वायर रूट आ जाएगा। फिर 5 + 7 स्क्वायर रूट है तो इसका कॉन्जुगेट 5 - 7 स्क्वायर रूट आ जाएगा। 4 - 15 स्क्वायर रूट है तो 4 + 15 स्क्वायर रूट आ जाएगा। 7 - 6 स्क्वायर रूट है तो 7 + 6 स्क्वायर रूट आ जाएगा, यानी सिर्फ साइन चेंज कर देना दरमियान वाला आपने। उसके बाद बेटे आज का ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इसका पार्ट 1 है। एक्स गिवन है और आपसे कहते हैं कि 1/x फाइंड आउट करें। 1/x आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपने लिखा 1, उसके बाद जो है वो x की जगह पे आपने x की वैल्यू लिखी 2 - 3 स्क्वायर रूट। जब आपने ऐसे लिखा तो ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह इसका जो है डिनोमिनेटर में सर्ड आ चुका है, यानी ये इररेशनल हो गया है, तो उसको हमें रैशनल बनाना पड़ेगा। रैशनल बनाने के लिए हमने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2 - 3 स्क्वायर रूट, जब हम उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 + 3 स्क्वायर रूट। ये 2 + 3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर वाले दोनों से, तो वो 2 + 3 स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, उससे मल्टीप्लाई करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और डिनोमिनेटर में आपके पास है जी 2, और यहाँ भी 2 मौजूद है, यहाँ भी 3 स्क्वायर रूट, यहाँ भी 3 स्क्वायर रूट, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर आ जाएगा 2 स्क्वायर और सेकंड टर्म स्क्वायर 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर आएगा, तो 2 स्क्वायर का आ जाएगा आंसर 4, और यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा 3। 4 - 3 विच इज़ इक्वल टू 1, तो 1 डिनोमिनेटर में लिखने की जरूरत नहीं है, और इसका आंसर आ जाएगा आपके पास बेटे 1/x इज इक्वल टू 2 + 3 स्क्वायर रूट। नेक्स्ट इसका पार्ट 2 है हमारे पास, 1/x इज इक्वल टू 1/4 - 17 स्क्वायर रूट। तो ये इसका जो है वो जब हम कॉन्जुगेट लेंगे डिनोमिनेटर का 4 - 17 स्क्वायर रूट है तो वो हो जाएगा 4 + 17 स्क्वायर रूट। 4 डिवाइडेड बाय 4 + 17 स्क्वायर रूट, क्योंकि मल्टीप्लाई भी उसी से करते हैं और डिवाइड भी उसी से करते हैं। न्यूमरेटर में आपके पास 1 है तो 1 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4 ही रहेगा, 1 17 स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 17 स्क्वायर रूट रहेगा, क्योंकि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। डिनोमिनेटर में जब हम देखते हैं तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर और माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर, क्यों? क्योंकि इसमें सेम टर्म्स हैं, दोनों की साइन चेंज है, इसमें माइनस है इसमें प्लस है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फॉर्मूला हमारे पास होता है a + b × a - b, यानी सेम टर्म साइन चेंज आपस में मल्टीप्लाई, तो वो आ जाता है a² - b² के। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 4, उसका स्क्वायर बनाएंगे, दूसरी टर्म है 17 स्क्वायर रूट, उसका स्क्वायर बनाएंगे 4 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 16, और 17 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, -17 और +16 है तो बाकी आंसर आ जाएगा -1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और 17 में से 16 गए 1 और ग्रेटर वैल्यू का साइन। ये 1 आपको डिनोमिनेटर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो माइनस है वो माइनस का साइन ऊपर ज़रूर लिखा जाएगा। ये 1 आप नहीं भी लिखें तो ठीक है, लेकिन माइनस को ऊपर जो है वो लिखना है, और माइनस ने दोनों के साइन चेंज कर देने हैं। 4 भी माइनस का हो जाएगा, और ये जो 17 स्क्वायर रूट है इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन आना है बेटे, ये 17 स्क्वायर रूट जो है ये भी माइनस का हो जाएगा, और ये आपके पास इसका पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास, जिसमें उन्होंने हमसे कहा है कि x + 1/x फाइंड आउट करें। अब x क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है 1/x होगा तो हम दोनों को ऐड करेंगे, तो सबसे पहले x है, अब 1/x फाइंड आउट करेंगे, जैसे इसके हमने दोनों पार्ट्स में किया। 1 / 3 स्क्वायर रूट + 2, इसका कॉन्जुगेट लेंगे। 1 एज इट इज़ x की जगह पे x की वैल्यू लिखी, ये इरेशनल हो गया, इसको रैशनल बनाने के लिए डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे, उसे मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में भी लिखेंगे और डिनोमिनेटर में भी लिखेंगे। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये बेटे हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट -2, और डिनोमिनेटर में जो आपके पास 3 स्क्वायर रूट +2 है और यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट -2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बन जाएगा और सेकंड टर्म का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर और सेकंड टर्म 2 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 3 और 2 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4। 3 - 4 डिनोमिनेटर में आ जाएगा -1। अब -1 है तो माइनस ने दोनों के साइन चेंज कर देने हैं, 2 जो है वो प्लस का हो जाएगा और 3 स्क्वायर रूट माइनस का हो जाएगा। अब x आपको क्वेश्चन में गिवन था, 1/x आपने फाइंड आउट कर लिया, दोनों को ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट +2, ये x की वैल्यू दरमियान में प्लस लगाएंगे, और आगे ये जो 1/x की अभी आपने फाइंड आउट की -3 स्क्वायर रूट +2। अब ब्रैकेट से हटाएंगे, चूँकि प्लस साइन चेंज नहीं करता तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, ये 3 स्क्वायर रूट प्लस का ये -3 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और 2 + 2 विच इज़ इक्वल टू 4।
तो यहाँ तक आपका जो है वो आज का होमवर्क टास्क कंप्लीट हुआ। आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो एक्सरसाइज 4.4 का है उसकी रिटर्न प्रैक्टिस करनी है अपनी नोटबुक पे, रफ नोटबुक पे, क्योंकि आप इसको पहले नीट में लिख चुके हैं। तो रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर मीन्स टू एलिमिनेट सर्ड फ्रॉम डिनोमिनेटर। कैसे एलिमिनेट करते हैं? मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड भी करना है गिवन क्वेश्चन को कॉन्जुगेट से। किसके कॉन्जुगेट से? डिनोमिनेटर के। और कॉन्जुगेट कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है? जो भी सर्ड का साइन होता है वो चेंज करने से आप उसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आज के लेक्चर की मदद से आप अपना होमवर्क टास्क कंप्लीट करेंगे और आप तमाम बच्चे रिटर्न प्रैक्टिस पे फोकस कर रहे होंगे, क्योंकि मैथ्स में रिटर्न प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। थैंक यू स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।